करता, मीडिया क्योंकि देश की बात करता है, लोगों की बात करता है, इसलिए चिंता करता है। खैर, ये आपका अपना मत है, बिल्कुल आप उसको रख सकते हैं। तो इन सिन्हा साहब, बीजेपी कह रही है कि ये यात्रा नहीं है, छलावा है। क्यों, आपको क्यों लग रहा है छलावा है? नमस्ते विपिन जी। देखिए विपिन जी, पहली बात यह है कि भारत जोड़ो जो शब्द है वो कांग्रेस की प्रवृत्ति में, कांग्रेस की सोच में वो जचता नहीं है। क्योंकि जिन लोगों ने भिंडरनवाले को सपोर्ट करके एक वक्त जो है पंजाब में प्रॉब्लम क्रिएट किए, जिन लोगों ने फारूक अब्दुल्ला और जो राजीव गांधी का पैक्ट था 1986 में, जो कि एक कश्मीर प्रॉब्लम का अगले कई सालों तक जड़ बना, और आज पिछले 6-8 सालों में अगर आप देखें तो जिस प्रकार से राहुल गांधी समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, वीर सावरकर के खिलाफ अनाप शनाप बक के केवल हमारे फ्रीडम फाइटर्स वर्सेस आपके फ्रीडम फाइटर्स, जब वो जाते हैं असम में तो कहते हैं कि गुजरात के व्यापारियों के खिलाफ कुछ बोलते हैं, जब वो दक्षिण में जाते हैं तो उत्तर भारतीयों के खिलाफ बोलते हैं। तो ऐसा व्यक्ति अगर भारत जोड़ो आंदोलन कर रहा है तो सबसे पहले तो वो छलावा ही होता है। जो लोग जब बटला हाउस एनकाउंटर हुआ था तो किसके लिए आंसू बहा रही थी सोनिया गांधी, वो भी आपने देखा है। तो भारत क्या ऐसे जुड़ता है? एकता यात्रा हमने की थी 1992 में, जब प्रधानमंत्री जो मोदी जी उस वक्त जो है श्रीनगर में जाकर झंडा फहराए थे, जिस वक्त जो है आतंकवाद पूरी तरह से हावी था वैली में। वो होता है भारत जोड़ो यात्रा। जिस तरह से हर घर तिरंगा में 3 दिन में हमने करोड़ों लोगों को पहली बार प्रेरित किया कि अपने घर में ध्वज फहराएं, वो होता है भारत जोड़ो यात्रा। और आज भारत जोड़ो आवश्यकता, अब की आवश्यकता क्या है? ना केवल सामाजिक रूप में बल्कि आर्थिक रूप में जो हैव और हैव नॉट्स की जो कमी है, एक दरार था, वो हमने कम किया है। इनके काल में 2014 तक के पूरा सैनिटेशन कवर केवल 40% था। 30 करोड़ लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं था। तो हमने तो हर तरह से देश को यूनाइट करने का कार्य किया है। तो ऐसे में भारत जोड़ो का क्या औचित्य है? ये केवल और केवल परिवार का कंट्रोल पार्टी से नहीं जाए, इसके लिए ये यात्रा निकाली जा रही है। और मैं एक लेवल आगे जाकर ये कहना चाहता हूं, ये जो है वाड्रा कांग्रेस की नींव रखने वाली है। क्योंकि आज आपने देखा कि रॉबर्ट वाड्रा का भी पार्टी के पोस्टर्स में जो है उनकी भी एंट्री हो चुकी है। जी, तो आलोक जी, बात ये भी हो रही है कि ये एक तरीके से राहुल गांधी जी को, जो कि पूरा अब उन्होंने अध्यक्षता भी छोड़ दी, उनके नेतृत्व में चुनाव भी हार गए, और अब उनको एक तरीके से वापस फिर फोरफ्रंट पे खड़ा करने की एक कोशिश है भारत जोड़ो के जरिए। देखिए, मुझे लगता है कि जिन लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया हो भारत को तोड़ने में, जिन लोगों ने अंग्रेजों से माफ़ी मांगकर 60 रुपए की पेंशन ली हो, जिन लोगों ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय पर देश के खिलाफ काम किया हो, वो भारत जोड़ो आंदोलन को नहीं समझ सकते हैं। और हम उम्मीद भी नहीं करते कि भारतीय जनता पार्टी के लोग या आरएसएस के लोग भारत जोड़ो को समझ पाएंगे। लेकिन आज हम केवल ये कहना चाहते हैं कि देश को जिस हालात में आपने पहुंचा दिया है, जिस तरह से हम दो और हमारे दो की सरकार चल रही है, जिस तरह से फेडरल स्ट्रक्चर को तबाह कर दिया है, जिस तरह से विपक्ष के यहाँ ईडी और सीबीआई पहुंच रही है, जिस तरह से गरीब गरीब होता चला जा रहा है, ये कह रहे हैं हैव एंड हैव नॉट्स के बीच में खाई बांट दी है। अपने नीति आयोग के आंकड़े पढ़ लीजिए जरा कि किस तरह से 89% बच्चे माल न्यूट्रिशन में हैं, जो पिछले 2 साल में जिनका बर्थ हुआ है। ये क्यों हुआ है? 66% बच्चे ऐसे हैं जो एनीमिक हैं 5 से 8 साल के। हैव और हैव नॉट्स की आप छोड़ दीजिए, बेरोजगारी दर 50 साल की हाईएस्ट है, और महंगाई जिस तरह से सर के ऊपर चढ़ रही है पूरा देश देख रहा है। दिल्ली अपनी देश की राजधानी पूरी तरह से प्रदूषण से ग्रसित करती है। खैर, इनको ये चीज़ समझ नहीं आएंगी। अगर आप बहुत अच्छे थे तो ये 28 दल जो थे आपके साथ, जो 2014 में चले थे, आज सब छोड़कर क्यों भाग गए मोदी जी को? क्योंकि तानाशाही है राज्य के अंदर, देश के अंदर। राजा जिस तरह से व्यवहार कर रहा है, सब दल छोड़कर भाग रहे हैं। ये यात्रा उसी का परिणाम है। और जिस तरह से 2 दिन से भट्ट साहब बीजेपी के तमाम नेताओं की बौखलाहट देखने को मिली है, उससे तो क्लियर हो गया कि बिल्कुल हम सही रास्ते पर हैं। बीजेपी ने जिस तरह से जो माहौल बनाया है, जो वातावरण बनाया है, उसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है, वरना अमन और चैन और शांति नहीं रहेगी। मैंने पहले भी कहा कि जिस तरह से आज बेंगलोर डूब रहा है,
आज लोगों को समझ आ रहा है कि 40% कमीशन वाली सरकार क्या होती है। ये लोग भाषण में तो भ्रष्टाचार की और तमाम बातें करते हैं, अपने घर में एक वॉशिंग मशीन रखते हैं, उसमें जो इनके यहाँ आता है उस वॉशिंग मशीन में धोकर ये साफ कर लेते हैं। ये देश का दुर्भाग्य है कि सबसे भ्रष्ट सरकार, सबसे झूठी सरकार, सबसे ज्यादा सपने दिखाने वाली सरकार, किसान 700 शहीद हो गए, किसका फैसला था? नोटबंदी किसने फैसला लिया था? 107% 2000 के फेक करेंसी बढ़ के चली गई। आप तो आए थे ना बहुत ही महंगाई की बार, अब की बार उनकी सरकार, और स्विस बैंक से हम पैसे लाएंगे और 15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे। स्विस बैंक में डबल धन हो गया, किसका है? अब निर्मला सीतारमण जी को कुछ नहीं पता है। तो इसके झूठ को हम इनके पूरे को हम पूरी तरह से बेनकाब करेंगे। ठीक है, तो इन साहब रिएक्शन ये, फिर मैं जाता हूं अपने अगले मेहमान के पास। देखिए, आप कांग्रेस का दोहरा रवैया देखिए, 3 राज्य हैं इनके अंडर, उसमें 2 में जो है लॉ एंड ऑर्डर जो है पूरी तरह से ठप है। और विशेषतर अगर आप झारखंड की बात करें तो झारखंड के कई इलाके जो हैं जिहादियों का गढ़ बन चुका है। उस पर राहुल गांधी को कभी परवाह नहीं होती है। वो जब डिजास्टर टूरिज्म के लिए निकलते हैं तो देखते हैं कि कौन से राज्य में जाना चाहिए, कौन से राज्य में नहीं जाएंगे। यूपी जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, लेकिन झारखंड में पिछले 1 महीने में कम से कम 10 आदिवासी लड़कियों की हत्या की गई है बलात्कार के बाद, वहां नहीं जाते। तो कांग्रेस को कोई सीरियसली क्यों ले? जी ठीक है, चलिए, तो दोनों पार्टियों की अपनी अपनी बात हो गई। इस यात्रा के जरिए और आगे बातचीत को बढ़ाएंगे। विनोद साहब, अब जो भी बात कांग्रेस गिना रही कि हम जाएंगे और देश की जनता को वो बातें बताएंगे, और जो भी उन्होंने कहा, चाहे वो भ्रष्टाचार की बात कही हो, चाहे माल न्यूट्रिशन की बात कही हो, चाहे बेरोजगारी की बात कही हो, चाहे वो उन्होंने महंगाई की बात की हो, पहली बात तो ये कि क्या जनता को ये सब दिखाई नहीं देता? उसके लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी निकल के बताएगी, तभी वो बात उनकी समझ में आएगी। नंबर 2, अब कौन बता रहा है, किस तरीके से बता रहा है, उसकी खुद की स्थिति क्या है? जनता देखिए, एक चीज तो देखेगी नहीं, वो सारी चीजें देखेगी। और पिछले 2014 से अब 2022 पहुंच गए, क्या ये यात्रा निकालने में, अगर मैं यही सारे तर्क मानूं, तो बहुत देर नहीं हो गई? देखिए, पहली बात तो ये है कि कांग्रेस पार्टी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, कोई असंवैधानिक काम तो है नहीं कि कोई ऐसा काम कर रहे हो जो असंवैधानिक हो, जिसकी संविधान में इजाजत ना हो। लोकतंत्र में राजनीतिक दल इस तरह की पॉलिटिकल एक्सरसाइज करते रहते। अडवाणी जी ने जब राम रथ यात्रा निकाली थी तो उस वक्त वो जनता को बताने गए थे ना मुद्दे, कि भाई राम मंदिर क्यों जरूरी है। इसके अलावा उस वक्त जो तत्कालीन राजीव गांधी सरकार थी, उसके खिलाफ बहुत सारे आरोप लेकर के और चार्जशीट लेकर के वो गए थे। उसके बाद क्षमा कीजिए, वीपी सिंह की सरकार से थी उस समय, उनके समर्थन से ही सरकार चल रही थी। इसके पहले चंद्रशेखर जी ने यात्रा निकाली थी, पूरी देशव्यापी पदयात्रा की थी, तो वो भी अपने मुद्दे लेकर जनता के बीच में गए थे। और उसके बाद जोशी जी ने कश्मीर से, कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा निकाली, वो भी अपने मुद्दे लेकर जनता के बीच में गए थे। तो ये इस तरह की राजनीतिक कवायदे राजनीतिक दल करते रहते हैं और लोकतंत्र में जरूरी है। हम ही लोग कहते हैं कि कांग्रेस कुछ नहीं कर रही है, विपक्ष कुछ नहीं कर रहा है, महंगाई इतनी बढ़ गई, ये बढ़ गई, हर चैनल पे आप सब हम लोग कहते हैं विपक्ष नकारा है। अब विपक्ष क्या करे? विपक्ष यही कर सकता है भाई, जनता के बीच जाकर अपनी बात करेगा। तो वो उसी के तहत राहुल गांधी अपना एक यात्रा निकाल के कर रहे हैं कोशिश। तो मुझे लगता है लोकतंत्र में इस तरह की कवायदें पार्टियां करती रहती हैं। मोदी जी गुजरात में थे तो उन्होंने बाकायदा जो है, आप याद कीजिए कितनी यात्राएं गुजरात के अंदर निकाली थी और जनता के बीच गए थे। तो हमेशा जो है, अगर राजनीतिक, नीतीश कुमार ने बिहार में पहले एक बार यात्रा निकाली थी 2015 से पहले, तो इस तरह मुलायम सिंह यादव क्रांति रथ लेकर के घूमे थे उत्तर प्रदेश में, चौधरी देवीलाल ने हरियाणा में यात्रा निकाली थी, जनादेश यात्रा। तो इस तरह की यात्राएं ये एक राजनीतिक कार्यक्रम का हिस्सा है और हर पार्टी अपने मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जाती है और अपने को रिवाइव करने की कोशिश करती है। कांग्रेस पार्टी भी वही कर रही है। तो ठीक है, वो बीजेपी का अपना स्टैंड है, वो उस पर हमला करेगी, कांग्रेस उसका जवाब देगी, लेकिन लोकतंत्र में इस तरह की कवायद जो है कोई नई बात नहीं है और ना कोई गैर कानूनी बात है। बिल्कुल। तो एक रिवाइवल की कोशिश आप कह रहे हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी, क्या कांग्रेस इस यात्रा से, जो कि 150 दिन चलनी है, 3500 किलोमीटर से कुछ ज्यादा की यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक, उस लक्ष्य को, उस रिवाइवल के लक्ष्य को पा पाएगी अभी जो पार्टी की स्थिति है, जिस तरह के हालात हैं? नहीं विपिन जी, सबसे पहले तो ये कि कांग्रेस पार्टी ने क्या घोषित तौर पर कहा है क्या कि हम पार्टी के रिवाइवल के लिए यात्रा निकालते हैं, या कोई लक्ष्य उन्होंने ऐसा दिया है क्या? वो दरअसल लक्ष्य दूसरा कह रहे हैं। और विनोद जी ने जो कहा और जो कांग्रेस पार्टी कर रही है, उसको देखना समझना चाहिए। बिल्कुल ये बात एकदम सच है कि हर राजनीतिक दल को बिना किसी वजह के ऐसी यात्राएं निकालनी चाहिए।
आप यात्रा में निकलेंगे नहीं, आप देखेंगे नहीं देश को, महत्वपूर्ण अवसर पर देश में नहीं रहेंगे, तो कम से कम यात्राओं के जरिए देश को जानिए, समझिए, ये बड़ा जरूरी है। लेकिन आज की जो स्थितियां हैं, मैं एकदम इस वक्त कांग्रेस पार्टी के पक्ष से खड़ा होकर देखता हूं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव जो टलता चला जा रहा है, उसके ठीक पहले ये यात्रा हो रही है। 2 राज्यों के, महत्वपूर्ण राज्यों के चुनाव हैं, उसके पहले ये यात्रा हो रही है। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम विपक्षी एकता करेंगे, उसके दौरान ये यात्रा हो रही है। लेकिन मिसिंग लिंक कहां हो जाता है? मिसिंग लिंक यहां हो जाता है कि तमिलनाडु में छोड़ दें, क्योंकि वहां स्टालिन के साथ उनकी सरकार है, तो आज का दिन होना चाहिए था कि ये भाई उस तरह की यात्रा नहीं कि कांग्रेस को कोई हमको मजबूत नहीं करना है, भारत जोड़ो यात्रा है। और कांग्रेस के हिसाब से, यानी राहुल गांधी के हिसाब से, विपक्षी नेताओं के लिहाज से सब कुछ नरेंद्र मोदी ध्वस्त कर रहे हैं, उसको बचाने के लिए यात्रा निकल रही। तो आज अच्छा होता कि नीतीश कुमार सहित, केजरीवाल सहित देश के सभी विपक्षी नेता जो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी से सारी लड़ाई है, वो आज वहां दिखते नंबर 1। नंबर 2 ये कि इस यात्रा के जरिए कांग्रेस को एक बात और महत्वपूर्ण तरीके से बतानी थी। अब ये बार बार वही बात कही जाती है कि संघ के लोग सब जगह बैठे हुए हैं, भाजपा के लोग सब जगह बैठे हुए, ये बड़ी सामान्य सी बात है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस के लोग सब जगह बैठे हुए थे, इसमें कोई ऐसी रहस्य वाली बात नहीं जिसको राहुल गांधी रहस्य उद्घाटन करते हैं। लेकिन जब वो ये कहते हैं कि न्यायपालिका भी ध्वस्त हो गई, कार्यपालिका भी ध्वस्त हो गई, विधायिका भी ध्वस्त हो गई, मीडिया भी सब ध्वस्त हो गया, तो फिर ये सवाल उठता है कि आखिर उसको वो कैसे जोड़ेंगे, कैसे वो ठीक करेंगे? कोई एक खाका है क्या? फिर तीसरी महत्वपूर्ण बात आती है जो मुझे सबसे ज्यादा जरूरी लगती है। वो तीसरी महत्वपूर्ण बात ये कि जिन 2 राज्यों में चुनाव है, वहां क्या भारत जोड़ो यात्रा अपने किसी इंपैक्ट के तहत जा रही है क्या? क्या कोई मजबूती से वहां दिख रही क्या? इन तीनों मुद्दों पर मुझे ये यात्रा बहुत कमजोर दिखती है। हाँ, अगर हम कहें कि एक राजनीतिक यात्रा है, कांग्रेस जिस स्थिति में है उसको यात्रा करनी चाहिए, तो बहुत अच्छा है। विपक्ष के तौर पर ये गतिविधि चलनी चाहिए, कम से कम इसी बहाने एक निरंतरता में विपक्ष की भूमिका नजर आएगी। ठीक है, संजय कुमार साहब, आपका क्या टेक है इस बारे में? देखिए, 2 सवाल